हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल रात से हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सुहावना हो गया है। और यहाँ देखिए, मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे अपना काम करने, और इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:25। तो मेरा टाइम धीरे 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 पीछे खिसकता जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि थोड़ा इस समय मेरे पास काम ज़्यादा है। और यहाँ पे आज जो इतना जल्दी काम करने का जो शुरू कर रही हूँ, उसका कारण बस ये है कि दीदी जो एक हैं उनको आज छुट्टी लेनी पड़ गई इमरजेंसी में। घर में कुछ हो गया है तो उनको जाना है अपने गांव। तो उनका भी काम समझिए कि आज मुझे ही करना पड़ रहा है। और एक दीदी के भाई की शादी है, वो उसमें चली गई हैं। तो देखिए, जब आप काम करते हैं ना, तो आपको ये प्लस माइनस मान के चलना ही पड़ता है। और यहाँ जो आवाज़ आ रही है, ये आज हमारे घर के बगल में है, वो है जनेऊ है। तो आज यहाँ अखंड रामायण का पाठ होगा बगल में। तो ये आवाज़ आपको हो सकता है बीच बीच में मिल जाए। तो अखंड रामायण यहाँ पे वही सब टेस्टिंग वगैरह सब लोग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कल आप लोगों ने देखा है कि मेरे दिल्ली क्लाइंट के सारे कपड़े कंप्लीट हो गए हैं, सारे बन गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बल्क ऑर्डर था, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से मैं भी आप लोगों से कहती हूँ कि देखिए, इतने दूर दूर से जो मेरे पास कपड़े आते हैं, लोकल कपड़े बनाती हूँ, दूर से कपड़े आते हैं सारे कपड़े। इसीलिए मैं अब काम कर पाती हूँ, ले पाती हूँ किसी काम में, मतलब अब डर नहीं लगता है। हाँ, कुछ ऐसा आ जाता है कि जिसमें कि एकदम नया हो, मैंने इससे पहले नहीं किया था, तो वो ऐसा होता है कि थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। और अब बहुत ढेर सारी सुविधाएं हो गई हैं यूट्यूब पे भी। आप एक तरीका देख लीजिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अपने हिसाब से करिए। तो इस तरीके से मैं काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब नहीं देखती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ। कहीं कुछ ऐसा होता है कि किसी ने बना रखा है और मैंने अभी नहीं बनाया है, तो मैं उसको भी देख लेती हूँ, और उससे मेरा काम और आसान हो जाता है। हाँ, तरीका मेरा अपना होता है, बस उसको देख लेती हूँ किस तरीके से उन्होंने किया है। ठीक है। तो जब आप सिलाई करते रहते हैं, अपना काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपको आइडिया भी होता चला जाता है, और धीरे धीरे डर भी निकलना शुरू हो जाता है। अब ये हाल मेरा हो गया है कि जब मैं बहुत भीड़ होती, जैसे इस समय है, तो नॉर्मल कपड़ों की बजाय जैसे कपड़े, तो यहाँ देखिए रामायण शुरू हो चुकी है और वही शंख की ध्वनि थी। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी कि देखिए, धीरे धीरे आपका डर निकलता जाएगा। बहुत सारी बहनें इस वजह से भी काम नहीं शुरू कर पाती हैं कि उनको दूसरे के कपड़े लेने में डर लगता है। तो देखिए, डरना आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डरती रहेंगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगी। 1 मिनट में खिड़की ज़रा बंद कर दूँ जिससे कि, तो डर को निकालना ही पड़ेगा। आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो हर हाल में आपको अपने डर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि डरती रहेंगी तो काम नहीं कर पाएंगी। मैंने बहुत बार आपको कई वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे पहले अगर इस डर को निकालना है तो आप अपने कपड़े सिलना शुरू करिए, अपने रिलेटिव्स के लोगों के कपड़े सिलना शुरू करिए। आप जब अपने कपड़े सिलती हैं, ठीक है, तो उसमें तो एक बार को मुझे लगता है कि फिज़िकली आप मिरर में ही देख के या कोई देख के बताएगा तब समझ पाएंगी। लेकिन अगर आप घर में आपकी मम्मी हैं, बहन हैं, भाभी हैं, कोई भी, मतलब जैसे लेडीज़ के कपड़े आप बना रही हैं, तो लेडीज़ हैं, उनके कपड़े उनको बना करके अगर आप पहनाती हैं, तो आप उसको एक काम करिए कि जैसे आपने कटिंग की, ठीक है, आप उसका मेज़रमेंट लिखिए। यहाँ तक आप लिखिए कि आपने शोल्डर कितना लिया है, आर्म होल कितना लिया है, दबाव में कपड़ा कितना लिया है, ये भी आप लिखिए। उसके बाद जब आप उनको वो कपड़े पहनाती हैं और एकदम परफेक्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अपने कपड़े सिले और बहुत अच्छे परफेक्टली बैठ गए। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, ढीला है, कसा है, शोल्डर गिर रहा है, गला बड़ा हो गया है, छोटा, मतलब कुछ भी, इनफैक्ट तुरपाई से लेके पाइपिंग तक का एक एक चीज़ को देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपने, मतलब उसको बनाने में कमी आपसे आई है, कुछ कमी हो गई है, तो आप उसको ठीक करिए। क्या चीज़ आपने ठीक की है, फिर आप लिखिए, ठीक है, उस चीज़ को लिखिए। नेक्स्ट टाइम जब उनका कपड़ा बनाइए, अपनी कमियों को खोजिए, यहाँ पे कमियों को खोजिए, ठीक है, एनालिसिस करिए कि अगर ऐसा बना होता तो और परफेक्ट होता, ऐसा बना होता तो और इससे ज़्यादा परफेक्ट होता।
ठीक है। तो वो आपको खोजना है, आपको करना है। उसके बाद फिर आप उस कपड़े को, ठीक है, उसको रखिए, ठीक करिए, ठीक है, ठीक समझ रहे हैं। अगर घर में मम्मी उम्मी के हैं, कोई बात नहीं, आप सारे कपड़े आपसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन परफेक्ट करने का तरीका देखिए। या तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा सजेशन मैं दूंगी, दूसरा पीस उठाइए। ब्लाउज पीस बहुत महंगे नहीं आते हैं, ठीक है, 50-55 में आपको आराम से मिल जाएंगे, प्लेन वाले जो ब्लाउज़ होते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो अस्तर वाले ब्लाउज़ को नहीं बनवाती हैं, उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो आप उस पर भी सीख सकती हैं, ठीक है। तो अस्तर उससे भी सस्ता पड़ जाएगा आपको, हाँ, 35-40 का अस्तर आपको मिल जाएगा। आप फिर नई कटिंग करिए। नई कटिंग करने के बाद आपको अगर लग रहा है कि मैंने ऐसे इतना कट किया होता या इतना आर्म होल शोल्डर लिया होता तो मेरी परफेक्ट फिटिंग और मतलब अच्छी आती, एकदम परफेक्ट बैठता, आप उसको फिर करके देखिए। ये करने के बाद आप उसको फिर पहनाइए, फिर उसको देखिए कि कहाँ कोई कमी बेसी है, नहीं है। अगर आप एक बार में समझ गई, आप पहले से सिलाई कर रही हैं, लेकिन आपको डर बस इस बात का है कि आपको दूसरे के कपड़े सिलने में डर लगता है, तो बहुत हद तक मेरी ये ट्रिक आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, इस डर को भी दूर करेगी कि मुझे दूसरे के कपड़े सिलने में डर लगता है और मैं अपने कपड़े बहुत अच्छे बना लेती हूँ। तो ये चीज़ करके देखिए। मैं इस डर को चाहती हूँ आप लोगों का निकल जाए, आप लोग इस डर को निकाल दें, क्योंकि बिना डर को निकाले बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे काम करना। क्योंकि जब तक आप डरती रहेंगी, कभी कभी क्या होता है कि हम काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हम इतना अपना कपड़ा बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जब हम कोई किसी दूसरे का कपड़ा बनाते हैं, कोई दूसरा हमको कपड़ा दे के जाता है, तो वो हमसे गड़बड़ हो जाता है। क्यों भाई? अगर आपका कपड़ा आपसे बहुत अच्छा बनता है तो दूसरे का कपड़ा क्यों गड़बड़ होता है? नाप लेना आप दोनों तरीके से सीखिए, कपड़े से भी नाप लीजिए और आप बॉडी से भी नाप लीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को दोनों नाप लेना बता दूंगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और करिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, उसमें पता चल जाता है वीडियो में जो होता है यूट्यूब स्टूडियो के कितने लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते हैं और कितने लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग अपना समय दे रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तभी आप इतना समय दे रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। तो एक काम और किया करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और बेल आइकन को, अगर वो घंटी के जो बेल आइकन होता है उसको दबा देंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो अपने डर को भी निकाल पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप जब क्लाइंट का, अपने कस्टमर का कपड़ा लेते हैं तो एक काम और भी करिए, जब वो जो कपड़ा लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको ड्रेस उन्होंने नाप की दी है उसको आप लोग उनको पहना करके बोलिए कि वो पहन करके आपको दिखा दें। उससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि ये फिटिंग कैसी है। बहुत सारे लोग, क्या होता है, आर्म होल के पास झोल होता है कपड़े में, लेकिन उसको कहते हैं कि हमको ढीला ढाला परफेक्ट चाहिए, इसलिए ये इस तरीके से है। तो ये परफेक्ट नहीं होता है, ये ढीला ढाला सही नहीं होता है। ढीला ढाला का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से बैठ जाए और कहीं से झोल झाल हमको कपड़े में ना दिखाई पड़े। तो ये काम भी आप ज़रूर करिए। कस्टमर से बोलिए जो कपड़ा लेके आ रहे हैं, जो उन्होंने दिया है कि इसी नाप से मेरा बना दीजिए, तो उनको पहना करके देखिए और उनको बताइए कि ये चीज़ आप में मतलब अगर परफेक्ट है तो सही है, नहीं तो अक्सर एक ही चीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि साइड से आर्म होल के पास से कपड़ा फूला फूला सा रहता है, वो कपड़ा फूला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस कमी को भी अगली उनका बना करके जब दीजिए आप, तो उस कमी को भी दूर कर दीजिए। देखिए, इससे क्या होगा कि आपके काम की तारीफ़ भी होगी, आप काम अच्छा करेंगे और अगला भी खुश होके जाएगा कस्टमर।
तो अगर इस तरीके से भी आप धीरे 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 मतलब काम करते हैं तो इससे आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर का ये डर ख़त्म होगा कि दूसरे के कपड़े मतलब मैं कैसे सिलूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कपड़े बहुत महंगे मत लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत महंगे कपड़े रहते हैं और हमारी सिलाई अभी नई नई हमने शुरू की होती है, नई नई शुरू करने का मतलब होता है दूसरे के कपड़े अभी हमने नया नया हमने सिलाई का काम शुरू किया होता है, तो हमें वैसे भी महंगे कपड़ों में डर लगता है और थोड़ा लगना भी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कस्टमर का कपड़ा 100 रुपये का है, आपसे परफेक्ट बना कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ हो गया आपसे तो वो 100 रुपये का कपड़ा सीधे उनका 500 का हो जाता है। ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, कस्टमर से और हमारा रिश्ता जो होता है उसमें जो पैसे का पुल होता है ना, वो बहुत गड़बड़ होता है। सारे रिश्ते एक तरफ हो जाते हैं, जब वो पैसा देता है तो वो उस समय सिर्फ और सिर्फ कस्टमर होता है। तो बहुत महंगे कपड़े स्टार्टिंग में मत लीजिए, काम करिए, आगे बढ़िए। और अगर आप ये सोचती हैं कि एक कपड़ा अगर एक दिन में बनाती हैं और इस तरीके से काम करके आप बहुत आगे तक आपका लक्ष्य जो है लंबा बड़ा लक्ष्य है और आप पूरा कर लेंगी, तो वो भी आपसे नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आलस को दूर भगाना पड़ेगा। एक तो देखिए ये जो मौसम होता है ना, इस मौसम में आलस बहुत आता है और यही मौसम जो होता है शादियों वगैरह का पीक का मौसम होता है। तो आलस को दूर भगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, डर को बाहर निकालिए। क्योंकि जब तक आप डरती रहेंगी, जब तक ये डर आपके अंदर रहेगा, आप खुद को सिर्फ धोखा दे रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैं कर लूँगी। नहीं, एक ना एक दिन आपको कस्टमर के कपड़े लेके सिल के देने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये डर दूर होगा। जब तक आप कस्टमर का कपड़ा लेना नहीं शुरू करेंगी, आप समझिए कि खुद में कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। और डरना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कस्टमर के कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा है डरना ज़रूरी, लेकिन ऐसा भी मत डरिए कि हम आगे बढ़ ही ना पाएँ, हम काम कर ही ना पाएँ। आज देखिए मेरे पास इतने दूर दूर से कपड़े आ रहे हैं और मुझे कोई कुछ भी होता है, और मैं अपना बताऊं, वो उस समय की बात है जब मैंने बुटीक शुरू किया था। और मेरा बुटीक आप लोगों को पता है कि घर में ही है, घर के अंदर है, मेन रोड पे नहीं है, बाज़ार में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास काम आता है। क्योंकि 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से करते ही मेरा काम बढ़ा है। और मुंह से फैली हुई बात ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होती है कि आप उसका प्रचार प्रसार करें। तो काम अच्छा करिए। पहले जैसे कि मैंने बताया है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जिनके मतलब कपड़े, आप उनसे बात करिए कि महंगे कपड़े नहीं, लेकिन आपके नॉर्मल सूट वगैरह हैं, ब्लाउज़ हैं, वो आप उनको मतलब वो आपको दें और आप उनके कपड़े उनको सिल के दिखाइए कि इस तरीके से हैं। हो सकता है इसके बावजूद भी वो बहुत महंगे कपड़े आपको ना दें, कोई बात नहीं, सस्ते दे रही हैं, नॉर्मल दे रही हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ये बड़ी बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर कोई एक आपको कपड़ा दे रहा है और उसके कपड़े आपसे अच्छे बन रहे हैं तो वो बहुत महंगा कपड़ा भी आपको दे दे। नहीं, ये पॉसिबल है कि वो ना दे, ठीक है, लेकिन धीरे 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 थोड़ा समय लगेगा, मेहनत लगेगी और आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, सपने बड़े लेके चलिए तब पूरे होंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पूरे होंगे। ऊंचा सोचेंगे, ऊंचा देखेंगे, तब आगे तक जाएंगे। नॉर्मल सोचेंगे, नॉर्मल काम करेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए मेरे पास इस समय 2 लोग कम हो गई हैं, ठीक है, तो वो 2 का काम प्लस मेरा काम, इधर मैं लगातार मशीन पे बैठ रही हूँ। नहीं तो मैं मशीन मेरी मतलब बैठना, मेरा काम करना एकदम, मैं सिर्फ कटिंग वगैरह करती हूँ, मेरा छूट गया है, लेकिन मैं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस में लगातार रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो इसी तरह आप भी आलस को छोड़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए और अपना काम करिए।
देखिए आपका डर भाग जाएगा, आपका काम शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा देर करेंगी तो कुछ नहीं होने वाला। आप कहती हैं आप करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक आपने दूसरे कपड़े बनाने ही नहीं शुरू किए हैं, तो कैसे किसी को भरोसा होगा। तो आप इस डर से बाहर निकलिए। रिटर्न में लिखना, मतलब रिटर्न करना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। कितने पे काटा, नाम लिखिए कस्टमर का, क्लाइंट का, कि उन्होंने जो कपड़े दिए इस बार मैंने इतने पे काटा है, क्या कमी था। नेक्स्ट टाइम उसी को सुधारिए। उसी पेज पे वापस आइए, जो गलती हुई थी देखिए कि इतना काटा था तो इतना आ रहा है, इतनी फिटिंग दी थी तो ऐसी आ रही है, क्या चेंजेस मुझे करने हैं। तो इस तरीके से काम करेंगी तो कभी भी आप पीछे नहीं रहेंगी, आगे ही बढ़ती जाएंगी। तो डर को एकदम बाहर निकालिए, क्योंकि डरती रहेंगी कुछ नहीं कर पाएंगी। डर 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 डर, अरे हमें आगे बढ़ना है, डर को पीछे छोड़ना है, उसके साथ साथ हमें नहीं चलना है या उसको आगे नहीं जाने देना है, हमें उससे आगे निकलना, उसको पीछे छोड़ देना है। तो इस तरीके से काम करिए, एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना मेहनत के होता है। और यहाँ देखिए मेरा पैंट लगभग बन के तैयार हो गया है, बस इलास्टिक पड़ गई है साइड की। अभी मैं इसमें सिलाई करूँगी। साइड की सिलाई करने के बाद इसमें इंटरलॉक होगा, और इंटरलॉक होने के बाद मेरा पैंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 मतलब पैंट और 3 सूट, यानी 3 जोड़े ड्रेस आज जो है तैयार करके देनी है। कल देना है तो आज तैयार होगा, तभी तो कल दे पाऊँगी। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही सब कर दूँ। अब देखिए 6 था, 6 में से 1 तो मैंने बना लिया, तो अब 5 ही रह गया ना। अगर मैं इस समय सोचती कि नहीं थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ा सा और सो लूँ, आज मैं थोड़ा जल्दी उठी, सारे काम जल्दी हो गए। तो इस तरीके से, और कल रात में जब मुझे पता चला कि मतलब दीदी नहीं आएंगी, रात में ही उन्होंने फ़ोन कर दिया था। तो जो काम मुझे इस समय मतलब करना था, जिस समय मैं पैंट सिली, जिस काम को मुझे करना था वो मैंने रात में ही कर लिया, वो मेरा एक काम हो गया। तो एक लाइन का मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो है, जो आज मुझे 11 बजे से शुरू करना था, वो एक काम अभी कर लिया, तो ये भी मेरा काम निपट गया। तो इसी तरीके से काम करिए, टाइम को मैनेज करिए। टाइम को मैनेज करना आपको आना ही आना चाहिए, कि किस तरीके से हमको टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से काम करना है, क्योंकि आपको फिर जवाब देना है कस्टमर को अगर नहीं दे पाई। आप तैयार करके रखे रहिए, होनी अनहोनी की कोई बात नहीं होती है, वो कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो मैनेज करके टाइम को चलेंगे तो वो भी जो है काम आपका टाइम पे ही पूरा हो जाएगा। अब मेरे यहाँ जैसे है, मैंने बताया बगल में रामायण है, समाज में रहना है तो हर काम देखना पड़ेगा, उसमें भी मुझको जाना है। तो मेरे यहाँ कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है, काम भी देखना पड़ेगा, समाज भी देखना पड़ेगा, आना जाना है वहाँ पे भी आना जाना पड़ेगा। तो अभी हमारे यहाँ तो बहुत रौनक रहेगी आज, प्रभु की कृपा सब पे बरसेगी, आवाज़ बहुत अच्छी आएगी, म्यूज़िकल रामायण होने वाली है तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैं वहाँ जा पाई तो कल की वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग में उसकी भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इसी तरीके से काम करिए, घबराइए नहीं, आगे बढ़िए। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो को। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है और किस तरीके की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए प्लीज़ मत देखा करिए, गलत बात होती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट ज़रूर करिए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।